हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोबेल प्राइज की दुनिया में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो किनको मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलान एस्पेक्ट को मिला है। ठीक है, ये फ्रांस के साइंटिस्ट हैं। जॉन एफ क्लाउस्टर को मिला है, ये यूएसए के साइंटिस्ट हैं। एंटोन जेलिंगर को मिला है, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के। तो इन तीनों साइंटिस्ट को ये नोबेल प्राइज मिला है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, कुछ सालों से आप जैसा कि देख रहे होंगे, भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, इसमें ज्यादातर कंबाइंड प्राइज दिया जा रहा है, किसी सिंगल पर्सन को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, अब इसमें जो रिसर्च हो रहे हैं वो बहुत ही डीप में हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, ये लास्ट एंड पे रिसर्च चल रहा है, उस बेस पे मिल रहा है मतलब नोबेल प्राइज। और खास करके मैं ये बता दूं दोस्तों, मैंने एक लेक्चर दिया था क्वांटम इंटेंगलमेंट का। ठीक है, उसी पे ये नोबेल प्राइज इन तीनों को मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके रिसर्च से अब ये पा लिया गया है कि अब हम क्या हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा सकते हैं। रामायण महाभारत आपने देखा होगा, भगवान जो थे वो गायब हो जाते थे, वैसे ही हम गायब कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दुनिया में जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, जो रॉकेट्स बन रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में उनकी भी अब जरूरत ना पड़े, ऐसा होगा। आपने एक डोरेमोन आप देखते होंगे, उसमें दरवाजा बन जाता है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाता है। उसी थ्योरी पे इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों इनको क्यों मिला है, देखिए मैं आपको ये बता दूं, एक न्यूज आपने पढ़ी होगी कि चाइना ने क्या किया था, एक क्वांटम कण मतलब लाइट जो होती है उसको उन्होंने क्या किया था, गायब करा के स्पेस में भेजा था। ठीक है, लेकिन उसकी शुरुआत इन्होंने की थी 1972 के आसपास। इन्होंने क्या किया था, उसे काम करना चालू किया था। जरा सोचिए कितने टाइम पहले 1972 में जो बेल थे उन्होंने ये काम किया था, कितने वक्त से ये काम कर रहे थे, कई सालों से लगातार ये काम कर रहे थे। उसके बाद 40 साल 50 साल बाद इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन ये चीज पूरी दुनिया को बदल के रख देती है। आइए जानते हैं इन्होंने किया क्या था। देखिए इन्होंने ये किया था, इन्होंने पहली बार, ठीक है, पहली बार इन्होंने क्या किया था, किसी कण को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पे पहुंचाया था। मतलब कि वो कण क्या कर रहा था, ट्रेवल नहीं कर रहा था, उस कण को वहां तक जाने में टाइम नहीं लग रहा था, 0 सेकेंड के अंदर वो यहां से गायब और वहां पहुंच गया। ये इन्होंने किया था। इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखिए एक बार जो हाइजेनबर्ग थे और आइंस्टाइन में टक्कर हो जाती है, मतलब लड़के टक्कर नहीं होती है, बहस हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो क्वांटम साइंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि जो कण है वो क्या है, जो कण है वो अनसर्टेन है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आइंस्टाइन बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। तो वहां पे क्या होता है, जब आगे थ्योरी चलती है तो वहां पे आइंस्टाइन गलत हो जाते हैं। सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया में, एक ऐसे महानतम वैज्ञानिक को गलत करके आएगी। ठीक है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे टेस्ट नहीं हो सकता था, उस टाइम पे ऐसे पार्टिकल का टेस्ट नहीं हो सकता था। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, एक साइंटिस्ट आते हैं बेल, वो क्या करते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो पाते हैं कि जो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की दुनिया है वो सच है। वो क्या है, सच है। यहां तक तो चीजें हो गई थी, ठीक है, उनको भी काफी प्राइज मिला, यहां तक तो चीजें हो गई थी। उसके बाद ये तीनों साइंटिस्ट आते हैं, ये तीनों साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर दो कण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, आपस में एक दूसरे की कण की जगह ले सकते हैं, इसका मतलब हम दूसरों कण को भी वहां पे हम पहुंचा सकते हैं। बात समझिए, फिर क्या होता है कि मान लीजिए दो कण है, ये इलेक्ट्रॉन एक है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा है। ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों क्या है, इंटेंगलमेंट है, जिसपे इन्होंने खोज किया है। वो क्या करते हैं, दो कण को लेते हैं। अब होता क्या है, ये बात समझिए, जैसे ये गायब होगा इसकी जगह ले लेगा, और ये गायब होगा तो इसकी जगह ले लेगा। इनका यही कण हो, इनका यही प्रॉपर्टी होता है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे होता है, यही तो रहस्य है, यहीं पे तो विज्ञान हार जाता है भगवान से, यहीं पे पूरी साइंस घुटने टेक देती है भगवान के सामने, यही तो रहस्य है इसका। फिर क्या होता है, ये गायब होकर यहां पहुंच जाएगा, ये गायब होकर यहां पहुंच जाएगा, फिर कुछ वक्त बाद ये गायब होकर फिर से वापस आ जाएगा, फिर ये गायब होकर यहां आ जाएगा। अब ये थ्योरी थी, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अगर ये दोनों गायब होकर एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां पे क्या करें, एक लाइट को चिपका दें। जब लाइट इसको चिपका देंगे तो ये क्या होगा, उसकी जगह ले लेगा। अब आप पूछेंगे अरे ये कैसे हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर ये गायब होकर यहां पहुंचेगा तो ये इसकी जगह लेगा, तो ये लाइट भी तो इसके साथ यहां पे पहुंच गई, लाइट भी इसके साथ वहां पहुंच गई। अब इसमें क्या हुआ कि इसको यहां तक ट्रेवल नहीं करना पड़ा, ये 0 सेकेंड में क्या हुआ, वहां तक पहुंच गई। अब आप पूछेंगे अरे ये कैसे, इससे हम कैसे गायब हो सकते हैं। एक बात समझिए, इससे हम कैसे गायब हो सकते हैं। देखिए ये दो इंसान हैं,
ये दो इंसान है, वैज्ञानिकों ने देखिए कितनी बड़ी खोज है, हम आप गायब हो सकते हैं। ये दो इंसान है, इनको हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, बंद कर दिया। दो बॉक्स हैं, हमने क्या किया, दोनों को क्या किया, वाइब्रेट किया। अब इसमें प्रॉपर्टी आ गई क्वांटम इंटेंगलमेंट की। अब क्या होगा, ये गायब हो किसकी जगह ले लेगा, ये गायब हो किसकी जगह ले लेगा, फिर कुछ टाइम बाद ये गायब हो इसकी जगह ले लेगा, ये गायब हो इसकी जगह ले लेगा, जगह ले रहे हैं। हमने क्या किया, छोटा सा मान लीजिए बच्चा है, ये क्या किया, बोला पप्पा 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 करके इनको चपक गए, पापा हम भी चलेंगे। पापा बोले छोड़ बेटा छोड़, बोले नहीं पप्पा हम भी चलेंगे। अब क्या, वो पप्पा गायब होने लगे। जब पप्पा गायब होंगे तो बेटे ने पकड़ के रखा है, तो बेटा भी क्या होगा, गायब हो जाएगा, और ये यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा। जैसे ये वाला यहां पे आया, हमने क्या किया, हमारे जो साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेंगे, इसको आगे पकड़ लेंगे, रुक कहां तू जा रहा है, कहां तू जा रहा है। अब ये वहां पहुंच गया है, अब वो बोल रहा है अरे मैं कैसे वापस आऊं, लेकिन इसको पकड़ लिया गया है। अब ये जो वहां गया है वो वापस नहीं आ पाएगा। इसके साथ क्या हुआ, जो बच्चा है, ये जो बच्चा है वो भी यहां पे आ गया। अब आप समझ रहे हैं, ये बच्चा भी यहां पे वापस आ गया। अब बच्चा क्या हुआ कि इसको ट्रेवल नहीं करना पड़ा। मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी है, 0 सेकंड के अंदर यहां पे आ गया। मान लीजिए मंगल ग्रह पे होता, ये धरती पे होता, तो जब गायब होकर उसकी जगह पे लेते तो ये क्या होता, ये बच्चा भी 0 सेकंड के अंदर मंगल ग्रह पे पहुंच जाता। तो ये साइंटिस्टों ने खोज की है, ये चीज बताया है दोस्तों। इससे पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगर मान लीजिए हमको अरबों खरबों लाइट बिलियन दूर जाना है, इस टेक्नोलॉजी से हम 0 सेकंड में वहां पे जा सकेंगे। आप समझिए कि गॉड तक की पावर जैसे हमारे अंदर आ जाएंगे। इंसान अब उस लेवल पे पहुंच रहा है। हैकिंग नहीं हो पाएगा। हैकिंग में क्या होता है कि वाइब्रेट मतलब रेडिएशन जाते हैं, ठीक है, वेव्स जाते हैं। यहां पे बिना वेव्स के काम कोई हैकिंग नहीं हो पाएगी। इस लेवल पे क्वांटम चार्जर आएंगे, क्वांटम बैटरी आएगी, पूरी दुनिया बदल के रख जाएगी इन तीनों साइंटिस्टों की बदौलत, उन थ्योरिस्ट की बदौलत। सोचिए बड़े बड़े आप बात करते हैं एलॉन मस्क की, जेफ बेजोस की, वो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, लेकिन जब ये थ्योरी देते हैं, इन्हीं की थ्योरी से बहुत ज्यादा रिजल्ट निकल के आता है। इन्हीं की थ्योरी पे पूरी दुनिया बदल जाती है। एक थ्योरी सोचिए, पेपर में थ्योरी लिखा हुआ है, उसे पूरी दुनिया बदल जा रही है। ये नोबेल प्राइज विनर काम करते हैं। आज दुनिया में जितने बदलाव आए हैं, इन सभी ने काम किया है। इनके काम की बदौलत पूरी दुनिया में आज सब कुछ है। ये टीवी है, ये लाइट है, फोन है, इनके ही देन है। तो ये अब चीज होगा, कुछ सालों में आप देखेंगे दोस्तों, इंसान अब गायब हो सकेगा, इंसान गायब हो सकेगा, ये चीज है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, नोबेल प्राइज के बारे में था। लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जान पाएं, लोग इस नॉलेज को जान पाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।